लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लैंडिंग के वक्त पहिए से चिंगारी निकली। बड़ा हादसा होते होते टल गया। सऊदी अरब से लखनऊ पहुंचा था यह विमान और सभी 250 हज यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो आपको बता दें कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन बड़ा हादसा होते होते टल गया और पहले ही आपको बता दें कि सूझबूझ से ये कदम उठाया गया। लखनऊ एयरपोर्ट पर करीब 6:30 बजे आपको बता दें कि लैंडिंग हुई। लैंडिंग के वक्त ही पहिए से चिंगारी निकलने लगी और उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर किसी को फिलहाल नुकसान नहीं हुआ। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सभी 250 हज यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा होने से टल गया। लैंडिंग के वक्त, जी हां, ये देखिए तस्वीरें भी लैंडिंग के वक्त पहिए से ये कैसे चिंगारी निकल रही थी। सऊदी अरब से लखनऊ पहुंचा था ये विमान। हज यात्री सऊदी अरब से पहुंचे थे और आपको बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट पर सुबह करीब 6:30 बजे जब ये फ्लाइट पहुंचती है और उसके बाद पहिए से यहां पर चिंगारी निकलने लग जाती है। लैंडिंग के वक्त ही आपको बता दें कि चिंगारी निकली। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। सभी यात्रियों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। 250 हज यात्री इसमें थे और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। प्रशांत, लेकिन आम दर्शकों के हिसाब से सोचे तो अब जिस तरह से ये खबर आ रही है कि डर का माहौल बन गया है। हालांकि देखिए बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन फिलहाल आप ये अपडेट तो बताएं, लेकिन क्या वाकई अब पूरे एयर सिस्टम पर मुझे लगता है समीक्षा करने की जरूरत है, गहन चिंतन करने की जरूरत है? देखिए, जो जिस तरीके से लगातार ये खबरें आ रही हैं, चाहे वो लखनऊ एयरपोर्ट के आज सुबह की जिक्र करें जिसमें सऊदी अरबिया एयरलाइंस का विमान था और ये विमान जब लैंडिंग किया तो इसके पहियों में चिंगारी निकली और धुआं निकला और जिसके बाद से सबको रेस्क्यू किया गया और सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को बाहर निकाल लिया गया। अभी अभी खबर आई है कि हांगकांग से जो 787-8 ड्रीम लाइनर विमान है उसमें भी तकनीकी खराबी आई और उसके बाद उसको वापस, वो दिल्ली आ रहा था विमान, भारत आ रहा था और उसको फिर वापस हांगकांग में लैंडिंग करनी पड़ी। सेफ लैंडिंग हुई। हालांकि इसमें आशंका जताई जा रही है कि जो पायलट हैं, कैप्टन हैं, उन्होंने बताया कि उनको शक है कि कोई तकनीकी खराबी है। तो इसके अलावा कल की अगर हम बात करें तो लंदन से चेन्नई एक ड्रीम लाइनर आ रहा था, उसमें भी तकनीकी खराबी आई और 2 घंटे के बाद उसको फिर दोबारा वापस लौटना पड़ा। एक ऐसी खबर आई थी जब जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से विमान उड़ा था और उसमें बम की, हालांकि उसमें बम की सूचना थी और उसकी भी सेफ लैंडिंग करवानी पड़ी। तो ये तमाम तरीके की जो लगातार इस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं वो एक डर का माहौल पैदा कर रही हैं। हालांकि ड्रीम लाइनर या बोइंग विमान की बात करें तो काफी सेफ विमान माना जाता है, लेकिन जिस तरह से अहमदाबाद में एक घटना हुई उसके बाद से यात्रियों के मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी शंकाएं उभरी हैं। हालांकि जो फ्लाइट होती हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग होती है, उसके एसओपीज हैं और अभी भारत सरकार के उड्डयन मंत्रालय ने उन एसओपीज को और आगे बढ़ाया है, उसमें और चीज़ों को एड ऑन किया है। जब भी फ्लाइट जब टेक ऑफ करेगी तो उस दौरान उन तमाम सिक्योरिटी मेजर्स को अपनाया जाएगा और उस एसओपीज के जरिए ही आगे बढ़ा जाएगा। तो ये जो देखिए, जब एक कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इस तरीके की खबरें और तेजी के साथ में आती हैं। हालांकि इस तरीके की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और जब भी कोई तकनीकी खराबी आती है या कुछ भी चीज़ ऐसी होती है या कोई पायलट को या कैप्टन को शक होता है तो वो वापस लैंड करते हैं, ग्राउंड पर आते हैं और अपनी शंका को दूर करते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। लेकिन इस तरीके की खबरें अब लगातार ज़्यादा आने लगी हैं मीडिया में। हालांकि फ्लाइट को काफ़ी सेफ जर्नी माना जाता है। अगर आप दुर्घटना देखेंगे तो फ्लाइट की दुर्घटनाएं इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से दुर्घटनाएं बढ़ी हैं उसके ऊपर जो फ्लाइट की टेक ऑफ या फ्लाइट के जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको लेकर सवालिया निशान जरूर उठने लगे हैं और इसको लेकर अब एक चिंता की विषय बनती जा रही है और यात्रियों के मन में भी एक डर का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल प्रशांत, सबसे बड़ी बात है, अगर हम बोइंग की बात करें सबसे सुरक्षित माना जाता है। अगर हम भारत की बात करें, आप ये सोचिए कि पूरे विश्व में तीसरी, जी हाँ, जगह रखता है। सवाल ये उठ रहा है प्रशांत, क्योंकि
अगर सबसे सुरक्षित कोई यात्रा करना महफूज माना जाता है तो वो आप एयर फ्लाइट से कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के हादसे बार बार हो रहे हैं तो वाकई ऐसा लगता है कि इसे लेकर अब सख्त कदम। और क्या अगर एसओपी की बात की जाए तो और ज्यादा, क्योंकि इंजीनियर की बात करें, कई एयरलाइंस में ऐसा कहा जा रहा है कि कई जूनियर इंजीनियर भी वो चेकिंग करते हैं, तो क्या इन सबको और गहनता से जांच करनी चाहिए, कुछ ऐसे तकनीकी बदलाव होने चाहिए, इसके आवश्यकता है? आप बिल्कुल देखिए, ये बात सही है कि जो स्टाफ की कमी है या फिर जो ओवर ड्यूटी की बात है वो तमाम बातें उठती रही हैं और ये बातें जो विमान कंपनियां हैं उनके भीतर से ही कर्मचारी उठाते रहे हैं कि उनके ऊपर जरूरत से ज्यादा प्रेशर है और उस प्रेशर में वो उस तरीके से काम को अंजाम या अपनी ड्यूटी या जो एसओपीज हैं उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके की बातें उठती रही हैं, इसी को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं क्योंकि अहमदाबाद में जो घटना हुई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और पूरे सिस्टम पर भी सवालिया निशान खड़े किए। तो क्या ये गलतियां जो हैं वो अब, हालांकि ब्लैक बॉक्स जब निकलेगा और उससे जो तकनीकी डाटा निकल कर आएगा उससे साफ क्लियर होगा कि गलती किसकी थी और कहां पर चूक हुई। तो अगर ये इस तरीके की गलतियां हैं, जैसे ये बात भी उठी थी कि कैप्टन 8 घंटे की जो ड्यूटी आवर्स होते हैं उससे कहीं ज्यादा फ्लाई कर रहे हैं, जो तकनीकी स्टाफ होता है, जो ग्राउंड पे स्टाफ होता है, वो अपनी ड्यूटी से कहीं ज्यादा काम कर रहा है, ड्यूटी आवर्स से ज्यादा काम कर रहा है। तो इस तरीके की बातें निकल कर आई हैं। हालांकि मैं ड्रीम लाइनर के बारे में बताऊं, 787 जो 8 ड्रीम लाइनर विमान है, ये तकनीकी रूप से काफी सक्षम विमान है और इसको लेकर जो ये बोइंग कंपनी का विमान है और करीब 12 साल पहले इंडक्शन हुआ था इसका एयर इंडिया में और उस समय एयर इंडिया जो है वो भारत सरकार की विमान कंपनी थी, जिसको बाद में टाटा ने इसका को दे दिया गया। तो ये जो कंपनी, ये जो विमान है ड्रीम लाइनर, ये काफी सक्षम विमान है, तकनीकी तौर पे काफी सक्षम है। इसमें 2 इंजन हैं और इसका इंजन काफी शक्तिशाली है। अगर एक इंजन फेल भी होता है तो आप दूसरे इंजन से ये काफी लंबी दूरी तय कर सकता है, अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकता है। लेकिन जिस तरह से अभी लगातार खबरें आ रही हैं उसको लेकर ड्रीम लाइनर के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ड्रीम लाइनर में अब पुराना हो चला है और अब नई तकनीक उसमें ऐड ऑन करने की जरूरत है। वहीं एसओपीज को किस तरीके से फॉलो किया जाए इसको लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या प्रशांत, वाकई देखिए एसओपी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। और अब हालांकि देखिए, अगर अहमदाबाद हादसे की बात करें, अब ब्लैक बॉक्स के जरिए जांच होगी, बहुत खुलासा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।